स्वागत है आपका मूवी कार्ड बॉक्स में। आज हम एक्सप्लेन करेंगे नाइट इट्स द डेड मूवी को। मूवी की थीम यह है कि अगर आपको ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स में अकेला रहना पड़े, तन्हाई में रहना पड़े तो क्या होगा। तो चलिए ये सब देखते हैं इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिल्म सैम नाम की एक आदमी के साथ शुरू होती है जो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की पार्टी में आया होता है। पार्टी में वो मौज मस्ती करने नहीं बल्कि अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पास रखा सामान लेने आया होता है। सैम की एक्स गर्लफ्रेंड उसे थोड़ी देर वेट करने के लिए बोलती है क्योंकि पार्टी में बहुत सारे गेस्ट आए रहते हैं। सैम बहुत टाइम तक इंतजार करता है पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड वापस नहीं आती। वो फिर पूछता है कि उसका सामान कहाँ है ताकि वो उसे खुद जाकर ले सके। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसे बताती है कि सामान उसके पास के कमरे में है। वह सैम को वहाँ इंतजार करने के लिए कहती है ताकि वो अपनी प्रॉब्लम के बारे में निजी तौर पर उससे बात कर सके। सैम तब उस कमरे में जाता है जहाँ उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने उसे बोला था और वो अपने सामान को ढूंढने लगता है। सैम को अपना सामान नहीं मिल रहा होता और बाहर से बहुत तेज आवाज भी आ रही होती है, इसलिए सैम दरवाजा अंदर से बंद कर देता है और अपना सामान ढूंढने लगता है। जब वो अपना सामान ढूंढ लेता है तभी उसकी नाक से अचानक खून निकलने लगता है, जिससे सैम थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठ जाता है। जब सैम सो रहा होता है कमरे के बाहर से एक चीख सुनाई देती है। अगले दिन सैम उठता है, वो अपना सामान लेकर वहाँ से जाने के लिए निकलता है, लेकिन जब वो कमरे से बाहर आता है तो देखकर चौंक जाता है। सारा सामान बिखरा पड़ा होता है और वहाँ पर कोई नहीं होता, साथ ही जगह जगह खून के छींटे पड़े होते हैं। सैम कमरे के बाहर जाकर देखता है तब उसे पता चलता है कि उसकी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड और सभी लोग मर चुके हैं और ज़ॉम्बी में बदल चुके हैं। ये सब देखने के बाद सैम सदमे में चला जाता है और ये सोचने लगता है कि अब वो ज़ॉम्बी हमले से कैसे बचेगा। तभी वो नीचे के फ्लोर से कुछ आवाज सुनता है। तभी एक गोली उसके फ्लोर के फर्श को चकनाचूर कर देती है। सैम नीचे की तरफ देखता है और उसे पता चलता है कि गोली एक बूढ़े आदमी ने चलाई थी जिसने अपनी वाइफ को मारने के बाद खुद को मार लिया क्योंकि उसकी वाइफ भी ज़ॉम्बी में बदल गई थी। सैम जल्दी से नीचे जाकर उस आदमी के हथियार के साथ साथ सारा खाना भी ले लेता है, जिसके बाद वो नीचे तक जाकर बिल्डिंग के सारे दरवाजे बंद कर देता है ताकि कोई ज़ॉम्बी ना आ सके। जिसके बाद सैम बिल्डिंग के सभी कमरे जांचने जाता है और अपने काम की चीज़ें जमा करता है। इस बीच वो ये भी देखता है कि किन कमरों में ज़ॉम्बी का कब्जा है और किन में नहीं। अपनी जांच पूरी करने के बाद सैम लिफ्ट से बिल्डिंग में ऊपर जाने की कोशिश करता है पर लिफ्ट में पहले से ही एक ज़ॉम्बी फंसा होता है। सैम इस ज़ॉम्बी को नहीं मारता है और उसे लोहे की बेल्ट से बांध देता है। बाद में सैम रिकॉर्डिंग सुनकर शांत होने का फैसला करता है। अगले दिन सैम सभी ज़ॉम्बी के बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करता है, जिसके बाद वो अपने फूड सप्लाई को गिनता है और सोचता है कि आखिर वो इनसे कितने दिन जिंदा रह सकता है। जिसके बाद सैम अपने अंदर के सभी इमोशन और फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकालने के लिए बहुत तेजी से ड्रम्स बजाने लगता है और आवाज से और ज़ॉम्बीज उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। सैम सोचता है कि क्या शहर में और लोग बचे हैं, क्योंकि अब ऐसा लगता है कि पूरा शहर ही मर चुका है। कुछ दिन बीत जाते हैं। सैम अपना समय म्यूजिक बजाते हुए, एक्सरसाइज करते हुए और ज़ॉम्बीज को शूट करते हुए बिताता है। किसी दोस्त या किसी जिंदा आदमी के बिना वो ऊब जाता है और निराश होकर मर भी सकता है। लाशों से बहुत बदबू आने लगती है, इसीलिए अब वो उन्हें नीचे फेंकने का तय करता है। हालांकि सैम लाश को दूर तक नहीं फेंक सकता, इसलिए वो दादा दादी के शरीर को एक कमरे में रखता है और दरवाजे के छेद को सील कर देता है ताकि कोई बदबू ना आए। जब सैम खुद को साफ कर रहा होता है तो पानी खत्म हो जाता है, जिससे उसे अपने पानी की ज़रूरतों को भी पूरा करने के लिए दूसरा रास्ता खोजने के लिए मजबूर होना पड़ता है। रात में जब सैम सो रहा होता है तो वो चौंक जाता है जब बाहर से एक ज़ॉम्बी दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाता है और उसे काटने लगता है। तभी सैम की आंख खुलती है और ये बस एक बुरा सपना होता है जो सैम ने कई बार देखा है। अगली सुबह सैम म्यूजिक सुनते हुए एक्सरसाइज करता है। वो लिफ्ट में फंसे बुरे ज़ॉम्बी से भी बात करता है, जिसे अब वो अल्फ्रेड बुलाता है। पानी के लिए सैम कई सारी चीजों में बारिश का पानी इकट्ठा करता है। जब सैम शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है तभी वो एक बिल्ली को पास से गुजरते हुए देखता है और वो बिल्ली को लेने के लिए तुरंत नीचे जाता है। बिल्ली शुरू में सैम के पास जाने की कोशिश करती है। जब सैम उसे खिलाने की कोशिश करता है बिल्ली अचानक भाग जाती है। जब सैम उसकी तलाश में जाता है इलाके के कुछ ज़ॉम्बीज उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। वो फिर सीधे बिल्डिंग में चला जाता है और तुरंत दरवाजा बंद कर देता है। सैम बहुत निराश होता है क्योंकि अब उसे फिर से अकेले रहना होगा। सैम के पैर में चोट आई होती है, इसलिए ज़ॉम्बी बनने के डर से सैम आईने के सामने जाता है और अपने ऊपर ही गन तान लेता है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद सैम को ये जानकर राहत मिलती है कि घाव बस एक मामूली खरोच है। अगले दिन सैम ने नोटिस किया कि ज़ॉम्बी अब उसके एरिया में नहीं है। सैम पूरे इलाके में देखता है और उसे कोई इंसान या ज़ॉम्बी नहीं दिखता। ठंड बढ़ने लगती है, इसलिए सैम एक गर्म बाथ लेता है। अब सैम फिर से अकेला महसूस करने लगा है क्योंकि वह शहर में अकेला रह गया है। वो वहाँ से जाने का प्लान बनाता है, लेकिन वो बहुत डरा हुआ होता है, इसलिए वो प्लान कैंसिल कर देता है। वो ज़ॉम्बी अल्फ्रेड को डांटकर अपनी भड़ास निकालता है और कहता है,
तुम ज़ॉम्बीज लोगों का दिमाग खाते हो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में दिमाग की जगह कुछ और ही भरा है। सैम फिर अपने ड्रम को इतनी जोर से बजाना शुरू कर देता है कि जो ज़ॉम्बी पहले गायब हो गए थे वो वापस आने लगते हैं। इस निराशाजनक उबाऊ जीवन से धीरे धीरे सैम अपने दिमाग पर कंट्रोल खोने लगता है। इस खाली जिंदगी में अब उसे नहीं पता कि उसे क्या करना है। आधी रात में बाहर से कुछ आवाज आती है। सैम दरवाजे पर गोली चला देता है। जब सैम दरवाजे के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि ये कोई ज़ॉम्बी नहीं बल्कि कोई इंसान है जो ज़ॉम्बी के हमले से बच गई है। सैम तब उस लड़की को अंदर ले आता है और उसे बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि ये पहली बार है जब वो किसी ऐसे से मिला है जो ज़ॉम्बी नहीं है। अगले दिन सैम खुश होता है जब वो देखता है कि वो लड़की अभी भी जिंदा है। लड़की का नाम सैरा होता है। वो कहती है कि वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जाने से बची है। वो बताती है कि बहुत सारे लोग हैं जो बचने में कामयाब रहे हैं, बिल्कुल सैम की तरह। हालांकि उनमें से ज्यादातर तनाव में है और कुछ पूरी तरह से पागल भी हो गए हैं। सैम सारा को अपना डेली रूटीन और दिन भर वो क्या करता है वो ये बताता है। इसके अलावा वो सारा को ज़ॉम्बी एल्फ्रेड से भी मिलवाता है। सारा सैम को चेतावनी देती है क्योंकि वो नहीं जानते कि एल्फ्रेड की लाश कब उन पर हमला कर दे। कमरे में सारा के साथ सैम अब नाटकीय रूप से बदल गया होता है। बिना अकेलेपन के सैम जब लोगों से घिरा होता है तो वो अनुभव करने लगता है कि जीवन क्या है। हमेशा की तरह सैम ज़ॉम्बी एल्फ्रेड को सब कुछ बताता है जो वो सोच रहा है। अगले दिन सैम सारा के साथ फूड सप्लाई को शेयर करने को बोलता है। फूड सप्लाई लिमिटेड होता है, इसलिए सैम उन कमरों में जाने का तय करता है जिसमें ज़ॉम्बी है। सैम दरवाजे में एक छेद करता है और अंदर सभी ज़ॉम्बीज को गोली मार देता है। सैम कमरे से सारे फूड आइटम और वो चीजें ले लेता है जिसकी उसको जरूरत है। जब सैम वापस आता है सारा वहाँ पर नहीं होती तो वो घबरा जाता है। सारा बिल्डिंग की छत पर होती है। सारा सैम को बताती है कि वो जल्द से जल्द बिल्डिंग से निकलना चाहती है क्योंकि उनके लिए इमारत में लंबे समय तक रहना इम्पॉसिबल है। वो कभी नहीं जान पाएंगे कि क्या बाहर कोई ऐसे लोग हैं जो ज़ॉम्बी के हमलों से बच गए हैं और क्या इन लोगों के लिए कोई ऐसी जगह है जो सुरक्षित है। सैम सारा को अपने साथ रहने के लिए मनाने की कोशिश करता है क्योंकि वो खुद उस जगह से निकलने में बहुत डरता है। सारा तब कहती है कि अगर सैम ने ये जगह नहीं छोड़ी तो वो पागल हो जाएगा और अपनी जान ले लेगा। सैम सारा से माफी मांगने की कोशिश करता है। अंत में उसे ये पता चलता है कि उसने सारा के साथ जो कुछ भी अनुभव किया वो सब उसकी इमेजिनेशन थी। बाद में हमें पता चलता है कि सारा उस रात की घटना के बाद से कभी नहीं उठी क्योंकि वो वास्तव में मर चुकी थी। सैम बहुत ही दुखी होता है जब उसे सच्चाई को मानना पड़ता है। सारा का अंतिम संस्कार करने के बाद सैम उसके सामान को उसके बैग में देखता है। तब उसे पता चलता है कि सारा की शादी हो चुकी है, लेकिन ऐसा लगता है कि सारा का पूरा परिवार ज़ॉम्बी के हाथों मर गया है। उसके बाद वो सारा की सलाह मानने का फैसला करता है और उन सभी रिकॉर्डिंग्स को जला देता है जो वो अपने मनोरंजन के लिए इस्तेमाल कर रहा था। जैसे ही वो निकलने वाला होता है उसे याद आता है कि उसे ज़ॉम्बी एल्फ्रेड को लिफ्ट से बाहर निकालने की जरूरत है। ज़ॉम्बी एल्फ्रेड सैम को काटता नहीं है और वो बस दूर चला जाता है, मानो ज़ॉम्बी एल्फ्रेड उसका दोस्त बन गया हो। तभी फायर अलार्म बजने लगता है जो सैम के रिकॉर्डिंग्स को जलाने की वजह से होता है। बाहर के ज़ॉम्बी अंदर चले आते हैं। सैम ये नोटिस करता है और ज़ॉम्बीज से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बीज बहुत सारे होते हैं, इसलिए वो खुद को लिफ्ट में छुपा लेता है जहाँ एल्फ्रेड पहले रह रहा था। वो ऊपर जाने के लिए लिफ्ट पर चढ़ने की भी कोशिश करता है, पर एक ज़ॉम्बी फिर भी उस तक पहुंच जाता है जिससे सैम को उस ज़ॉम्बी से लड़ना पड़ता है। सैम फिर उस छेद से अंदर चला जाता है जो उसने पहले बनाया था, पर वहाँ बहुत धुआं होता है और बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं। धुएं के कारण ज़ॉम्बीज सैम को नहीं देख पाते और सैम वहाँ से निकल जाता है। सैम तुरंत बिल्डिंग के ऊपर पहुँचता है और उस रस्सी को फेंक देता है जिसे उसने पहले तैयार किया था। वो देखता है कि एक ज़ॉम्बी उसके पास आ रहा है, इसलिए वो तुरंत बिल्डिंग से कूद जाता है और सामने की बिल्डिंग में टकराकर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद सैम बेहोशी से उठता है और रस्सी चढ़कर ऊपर पहुंच जाता है। आखिर में लगता है कि सैम को सभी बिल्डिंगें पार करके दूसरी जगह तक पहुंचना है और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। ये फिल्म हमें एक मैसेज देने की कोशिश करती है कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में अगर पूरी दुनिया ज़ॉम्बीज में बदल जाए और सब कुछ खत्म हो जाए तो ये काफी मजेदार होगा, लेकिन लोग ये नहीं सोचते कि उसके बाद उन्हें कैसे रहना पड़ेगा। अगर आखिर में आपको अकेले रहना पड़े तो वो अकेलापन आपको खा जाएगा। और इस मूवी में एल्फ्रेड नाम का ज़ॉम्बी किसका किसका फेवरेट हो गया है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा।